अंतिम फैसला। अब मिलेगा राजा को असली न्याय। जी हां, राजा हत्याकांड में अब वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नया सबूत सामने आ रहा है, जिससे यह केस सुलझने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। जब जब सोनम को सजा मिलने का समय करीब आता है, तभी कोई ऐसा सबूत सामने आ जाता है जो इस केस की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। पुलिस उस नए सुराग की तह तक जाने लगती है और इसी वजह से सोनम को सजा मिलने में बार बार देरी होती जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सोनम की हर चाल नाकाम हो चुकी है। उसका हर बहाना, हर बचाव अब खत्म हो चुका है। अब उसे फांसी से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। नार्को टेस्ट के बाद सोनम को फांसी होना तय है। अब अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। राजा के परिजनों के चेहरे पर भले ही आंसू हो, लेकिन दिल में राहत है। उन्हें यकीन हो गया है कि अब राजा को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो आखिर अब किस दिन होगी सोनम को फांसी? कब मिलेगा राजा के बाकी कातिलों को सजा? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। लिखें। देश के सबसे चर्चित राजा हत्याकांड में अब तक आपने देखा कि कैसे सोनम ने राजा से शादी की, फिर उसे हनीमून के नाम पर मेघालय ले जाकर बेरहमी से मार डाला। लोग शुरुआत में सोनम को एक मासूम पत्नी समझकर उसके समर्थन में उतर आए। देश भर में सोनम के लिए जुलूस निकाले गए। मेघालय पुलिस को लोगों ने बुरा भला कहा, उस पर सवाल उठाए। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। शुरुआत में 3 हत्यारों को पकड़ा गया। पुलिस को खून से सना कपड़ा, चाकू, मोबाइल डाटा और कॉल रिकॉर्ड जैसे पुख्ता सबूत मिले। इसके बाद सोनम को भी गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। उसके हाव भाव, पुलिस पूछताछ में झिझक और घटनाओं को लेकर विरोधाभास ने शक को और गहरा कर दिया। फिर उसके आशिक राज की भी गिरफ्तारी हुई। वह वही व्यक्ति था जिसके साथ सोनम लगातार संपर्क में थी और जिसके साथ मिलकर उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। अब तक केस में 5 आरोपी सामने आ चुके थे। मेघालय पुलिस के पास अब जो सबूत थे वह चौंकाने वाले थे। होटल के सीसीटीवी फुटेज, जंगल से मिली लाश के पास से मिला सोनम का दुपट्टा, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड, खून से सना बैग, आशिक राज और सोनम के बीच के चैट्स। इन सबूतों से यह साबित हो गया कि राजा की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। अब पूरा देश गुस्से में था। लोगों ने शटक जस्टिस फॉर राजा के नाम से कैंपेन चलाया। सोनम को फांसी और बाकी 4 आरोपियों को उम्र कैद जैसी सजा की मांग की जाने लगी। सबको लग रहा था कि केस यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची और वहां से 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से पुलिस को ऐसे सबूत मिले जो केस को और गहरा बना गए। एक डायरी जिसमें पूरी प्लानिंग थी, नकदी और सोने के जेवरात, एक सिम कार्ड जो घटना के दिन एक्टिव हुआ था, पिस्टल और उसकी गोलियां, कुछ पुराने कॉल रिकॉर्ड जिसमें सोनम का आशिक राज इन तीनों से बात कर रहा था। अब कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। मेघालय पुलिस अब मान चुकी थी कि इस केस में संलिप्त सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सारे अहम सबूत अब पुलिस के हाथ लग चुके थे। लेकिन सोनम अब भी पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं।